विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी में बदल सकेंगे किसान, नवाचार से शुरू हुई हथकरघा उद्योग की कायापलट और आज के जन विज्ञानी हैं आइजोल मिजोरम के ग्रास रूट इनोवेटर एल राल्टे। अक्सर लोग अपनी पेट्रोल या डीजल की कार को सीएनजी में बदल लेते हैं। इसके दो फायदे हैं। पहला, सीएनजी सस्ती होने की वजह से कार चलाने की लागत घट जाती है। दूसरा, सीएनजी स्वच्छ ईंधन है जिससे प्रदूषण भी नहीं होता। इस मामले में नई बात यह है कि अब किसान अपने डीजल चालित ट्रैक्टर को भी सीएनजी में बदल सकेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल में कार्यक्रम के दौरान डीजल से सीएनजी में बदले गए एक ट्रैक्टर को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यदि किसान अपने डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी में बदलते हैं तो उन्हें सालाना करीब 1 लाख रुपए की ईंधन की बचत होगी। इस प्रकार इस नवाचार से खेती पर किसानों की लागत में कमी आएगी। डीजल के ट्रैक्टर को सीएनजी में परिवर्तित करने का कार्य रॉमेट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो अचीले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था जो सफल रहा है। अब जल्द यह कार्य बड़े स्तर पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भविष्य में सीएनजी चालित ट्रैक्टर भी बाजार में उतारने की योजना है। सरकार ने बाकायदा डीजल से सीएनजी में बदले गए ट्रैक्टरों का प्रयोगशाला में परीक्षण भी करवाया। परीक्षण रिपोर्ट ये बताती है कि सीएनजी में बदले गए ट्रैक्टर डीजल इंजन की भांति ही ताकतवर है। यह भी पाया गया है कि सीएनजी चालित ट्रैक्टर में माइलेज भी ज्यादा है, इसीलिए किसानों को इससे दोहरा फायदा होगा। उन्हें सिर्फ एक बार सीएनजी किट लगाने की कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल टैंक में विस्फोट की आशंका रहती है, जबकि सीएनजी टैंक में यह खतरा नहीं होता है, क्योंकि सीएनजी टैंक एक सील के साथ आते हैं जो ईंधन भरने या छलकने की स्थिति में विस्फोट की संभावना को कम करता है। सीएनजी ट्रैक्टर किसानों को ईंधन की लागत पर 50% तक की बचत करने में मदद करेगा, क्योंकि वर्तमान में डीजल की कीमत करीब 80 रुपए प्रति लीटर है, जबकि सीएनजी केवल 42 रुपए प्रति किलोग्राम है। साथ ही कार्बन उत्सर्जन 70% कम होता है। इस मौके पर श्री गडकरी ने कहा कि यह वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से धन बनाने के अभियान का भी हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पराली का उपयोग भी जैव सीएनजी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। इससे किसानों को अधिक कमाई करने में मदद मिलेगी। नए नए नवाचार से न सिर्फ परंपरागत काम धंधों में बदलाव किया जा रहा है, बल्कि इससे आय में भी इजाफा होता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक विशेष योजना ने नवाचार के बल पर महिलाओं के जीवन और आय में किस प्रकार के बदलाव ला दिए हैं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व के उत्तरी बफर जोन में रहने वाली अनेक बुनकर महिलाएं एक स्थानीय थारू हथकरघे का इस्तेमाल बुनाई के लिए करती हैं। लेकिन मानसून के दौरान बाढ़ आने के कारण इस क्षेत्र की मिट्टी में नमी बढ़ जाती है। इसके चलते पारंपरिक करघों का संतुलन बिगड़ने लगता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की वित्त पोषित तारा योजना के तहत विश्व वन्य जीव कोष यानी WWF ने करघों के आधार में सुधार करके उसे मजबूत बना दिया। साथ ही करघों में पैडल का एक सेट और जोड़ा गया। इस प्रकार करघे में 2 पैडल सेट होने से 2 महिलाएं एक साथ उस पर कार्य कर सकती हैं। इससे बुनाई के जटिल डिजाइनों को तैयार करने के समय में कमी आई। इतना ही नहीं,
करघे में परंपरागत रूप से इस्तेमाल होने वाले लकड़ी के शटलों को फाइबर के शटलों में बदल दिया गया। इससे करघे का संचालन पहले से बेहतर हुआ। इससे संचालन दक्षता में बढ़ोतरी हुई और बुनाई का कार्य पहले से बेहतर होने लगा। महिला बुनकरों की उत्पादकता भी बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साइंस फॉर इक्विटी, एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट प्रभाग ने यहाँ महिलाओं की मदद के लिए एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। महिला बुनकरों को समूह से जोड़ा गया। उन्हें कौशल निर्माण, डिजाइन सुधार, क्वालिटी कंट्रोल के साथ ही मानकीकरण और लागत को लेकर भी प्रशिक्षण मुहैया कराया गया है। इन महिलाओं को बाजार से जोड़ने और मौजूदा करघों में सुधार लाने के लिए भी प्रयास किए गए। गाबरौला गांव में थारू हथकरघा घरेलू उद्योग की अध्यक्ष आरती राणा ने बताया, हम पहले एक अस्थायी ढांचे में काम करते थे और बारिश के दौरान तो हम कभी काम नहीं कर पाते थे। अब इस उत्पादन केंद्र के साथ काम करने से हमारी उत्पादकता बढ़ गई है। इस नवाचार के बाद समूह ने 1 साल में 2.5 लाख रुपए के उत्पादों की बिक्री की, जिसमें 85,000 का शुद्ध मुनाफा हुआ, जो पहले की तुलना में काफी ज्यादा था। इतना ही नहीं, 2018 से 2020 के दौरान थारू हथकरघा घरेलू उद्योग को सरकार की तरफ से 9 लाख रुपए के ऑर्डर दिए गए। देश में बड़े पैमाने पर अगरबत्तियों का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि इनमें बांस की पतली डंडियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिन्हें तैयार करने में भारी मेहनत लगती है। दरअसल पूर्वोत्तर के राज्यों के ग्रामीण इलाकों में इन्हें हाथों से तैयार किया जाता है। लोग बांस की पत्तियों को चाकुओं से चीरकर करीब 1.2 मिलीमीटर की पतली डंडियां तैयार करते हैं, मगर दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पाता है। इसे ध्यान में रखते हुए आइजोल मिजोरम के ग्रासरूट इनोवेटर एल राल्टे ने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे यह काम आसान हो गया और ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजन भी होने लगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आइजोल निवासी एल राल्टे अगरबत्तियों के निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे। उन्होंने देखा कि जहां बड़े कारखाने हैं, वहां तो मशीनों से अगरबत्ती की डंडियां तैयार होती हैं, लेकिन त्रिपुरा, मिजोरम, असम आदि राज्यों के ग्रामीण अंचलों में बड़े पैमाने पर लोग चाकू से काटकर डंडियां तैयार करते हैं, जिसमें कई बार हाथ भी कट जाता है। दिन भर काम करने के बाद भी लोगों के लिए 1000 डंडियां तैयार करना भी कठिन होता है। उन्होंने इसके लिए एक मशीन बनाने की सोची। काफी प्रयासों के बाद वे इसमें सफल रहे। उन्होंने एक मैनुअल कटर तैयार किया, जिसे बिना बिजली के चलाया जा सकता है। इसमें बांस की पत्ती डाली जाती है तथा एक बार में 50 पतली डंडियां तैयार होती हैं। इस प्रकार 1 घंटे में 5000 डंडियां इस मशीन से तैयार की जा सकती हैं। इस मशीन की कीमत महज 5000 रुपए है। कीमत कम होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने इस मशीन को खरीदना शुरू कर दिया। इस मशीन का इस्तेमाल आज बड़े पैमाने पर पूर्वोत्तर के ग्रामीण अंचलों में पतली स्टिक बनाने के लिए किया जा रहा है। यह मशीन गांव में रोजगार सृजन का जरिया बन चुकी है। राल्टे ने मशीन का पेटेंट भी हासिल किया है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF ने भी इस मशीन में सुधार करने और लोगों तक पहुंचाने में मदद की। NIF ने इस नवाचार के लिए उन्हें 2013 में राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड भी प्रदान किया। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।